Hey class 9. So today in this video I will tell you what is a polynomial. So before starting the polynomial, we have some key term which is very important. So let's start the video. तो बच्चों सबसे पहली बात आती है कि व्हाट इज अ कांस्टेंट वेरिएबल। तो इन दो चीजों को पहले हम पढ़ेंगे। देखो ये इंट्रोडक्शन वीडियो है, इसमें हम सबसे पहले कांस्टेंट और वेरिएबल के बारे में पढ़ेंगे, दोनों में डिफरेंस क्या होता है और होता क्या है एक्चुअली। ठीक है, वेरिएबल्स। तो कांस्टेंट क्या होता है? एनी फिक्स्ड नंबर। ठीक है, फॉर एग्जांपल 2 कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट है, 80 कांस्टेंट है, -30 कांस्टेंट है, 5 कांस्टेंट है, √5 कांस्टेंट है, 2.5 कांस्टेंट है, 3.98 कांस्टेंट है। मतलब कोई भी फिक्स नंबर, और वी कैन से इट्स अ रियल नंबर। तो रियल नंबर जो होगा कांस्टेंट होगा। क्या होगा? कांस्टेंट, जिसकी भी कोई वैल्यू चेंज ना हो। सपोज मैं वीडियो में आपको 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, इसको हम 2 बोलते हैं। अब ये नहीं कि मैं यहां से किसी दूसरे स्टेट में चला जाऊंगा, इसे 3 बोलेंगे, इसकी वैल्यू चेंज है, इट विल बी अ फिक्स्ड। तो एनी कांस्टेंट नंबर। ठीक है, तो अब आता है वेरिएबल। देखो वेरिएबल क्या होता है, हमें सबसे ज्यादा टर्म्स जो यूज करते हैं मैथ्स में वो है वेरिएबल। जब किसी भी चीज का आंसर नहीं आता उसे हम एक्स मान लेते हैं। तो वी कैन से दैट A to Z इट्स अ वेरिएबल। तो A ले लो, B ले लो, C ले लो, E ले लो, F ले लो, X ले लो, Y, कुछ भी फ्रॉम A से लेके Z तक, दैट्स अ वेरिएबल। क्लियर? तो बच्चों अब हम देखेंगे कि पॉलिनोमियल्स कितने टाइप्स के होते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक और बायनोमियल। सबके एग्जांपल मैंने सामने लिखे हैं। देखिए लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो? हाईएस्ट डिग्री 1 हो। जैसे मैंने लिखा 7x + 3, ठीक है, 8x - 3, 22/7x - 80 है। तो देखो x की पावर यहाँ पे 1 है, दैट इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। x की हाईएस्ट पावर 1 है, दैट इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। x की पावर हाईएस्ट वहां पे 1 है, तो ये भी क्या होगा? लीनियर पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक का मतलब होता है डिग्री, हाईएस्ट डिग्री 2 होनी चाहिए। देखो 22x² - 7x + 3, देखो हाईएस्ट डिग्री यहाँ पे x की पावर 2 और x की पावर 1, दोनों में हाईएस्ट कौन है? x की पावर 2, तो डिग्री 2, दैट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब यहाँ देखो x की पावर 2, दैट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब आते हैं क्यूबिक। हाईएस्ट डिग्री क्या होनी चाहिए बच्चों? 3। अब ध्यान से देखो यहाँ पर, ये देखो x की पावर 3, x की पावर 2, x की पावर 1, तो हाईएस्ट डिग्री यहाँ पे क्या है? x की पावर 2, डिग्री 3 है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल। हाईएस्ट डिग्री क्या है यहाँ पे? 3, तो क्या है? क्यूबिक पॉलिनोमियल। बायक्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है बच्चों? अगर x की पावर 4 प्लस x की पावर 3, मतलब हाईएस्ट डिग्री 4 होगी, दैट इज अ बायक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये मतलब लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और बायक्वाड्रेटिक, ये हमारे लीनियर पॉलिनोमियल्स में आते हैं, मतलब पॉलिनोमियल्स के टर्म्स आते हैं। अब नेक्स्ट आता है मोनोमियल। मोनोमियल क्या होता है? ऐसा एक्सप्रेशन जो कंटेन करता है ओनली वन टर्म। जैसे आपके सामने सिर्फ सिंगल मैं खड़ा हूं, दैट इज अ वन टर्म। मैं किसी और को बगल में खड़ा कर लूं, दैट इज द बायनोमियल, 2 टर्म। उसके बाद नेक्स्ट किसी को खड़ा कर लूं, वो क्या होगा? 3 टर्म हो जाएगा, दैट इज विल बी अ ट्राइनोमियल। तो देखो ध्यान से, सिंगल टर्म देखो 7 था, (2x) अलग अलग है। ये देखो 7 -3x² √5x की पावर 4, ये सब सिंगल मोनोमियल टर्म हो गए। ठीक है, बायनोमियल का मतलब होता है 2, 2x + 7, 2 टर्म्स आ गए बायनोमियल। 3x² - 11, कुछ भी हो सकता है। देखो पावर मैटर नहीं करती, ये मत सोचना कि बायनोमियल मतलब 2 तो x की पावर 2 तो बायनोमियल हो जाएगा, वो क्वाड्रेटिक होगा। ठीक है, तो 4x³ + 55, कुछ भी लिख दो, यहाँ लिख दो 11x की पावर 100 -57, देखो बायनोमियल आ गया। ट्राइनोमियल 3 टर्म, देखो 1 2 3, 3 टर्म है ना ट्राइनोमियल, 1 2 3, 3 टर्म है ट्राइनोमियल। तो ये सब पॉलिनोमियल के अंदर आता है, मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल। अब कोई पूछे व्हाट इज अ पॉलिनोमियल, कोई पूछे मोनोमियल, मोनोमियल पॉलिनोमियल है, बिल्कुल है। बायनोमियल पॉलिनोमियल है, बिल्कुल है। ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल है, बिल्कुल है। 4 टर्म पॉलिनोमियल है, बिल्कुल है। अरे एक से ज्यादा जितने भी आएंगे वो सब क्या है? पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब देखो कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है। देखो कांस्टेंट का मतलब मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, कोई भी फिक्स्ड नंबर, एनी फिक्स्ड नंबर। तो 2 कांस्टेंट पॉलिनोमियल, √5 कांस्टेंट पॉलिनोमियल, 7/6 कांस्टेंट पॉलिनोमियल, √11 कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो ये सब देखो, ये सब क्या है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। क्लियर? तो आप कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है? ये जो एक्सप्रेशंस दिए हैं, यू हैव टू टेल वेदर इज अ पॉलिनोमियल और नॉट। ये बता सकते हो और ये भी बता सकते हो हाईएस्ट डिग्री कितनी है। अगर पॉलिनोमियल है तो हाईएस्ट डिग्री बताना। ठीक, तो देखो पहला x³ - 5x + 2, देखो पावर क्या है? यहाँ पे होल नंबर है, x की पावर 3 भी होल नंबर, x की पावर 1 भी होल नंबर है, तो ये क्या? यस इट इज अ पॉलिनोमियल, यस इट इज अ पॉलिनोमियल। अच्छा कोई आपसे डिग्री पूछ रहा है, तो हाईएस्ट डिग्री यहाँ पे कितनी है? डिग्री है 3, d3। ठीक है, अब ध्यान से देखो यहाँ पे 2y² √2y, √2 है y, तो y की पावर 2, y की पावर यहाँ पे 1 है, तो भैया ये क्या है? पावर क्या है? होल नंबर है, तो यस इट इज अ पॉलिनोमियल।
अच्छा डिग्री कितनी है यहाँ पे, डिग्री हमारे पास आई है कितनी, 2, डिग्री 2 आ गई, क्लियर। अब यहां देखो, अब रूट एक्स आ गया भाई, एक्स के ऊपर रूट लगा है, इसको हम ऐसे, इट कैन बी रिटन लाइक दिस 2x की पावर हाफ प्लस 7। तो भैया देखो x की पावर हाफ आ गई ना, x की पावर हाफ आ गई, तो जब x की पावर हाफ आ रही है होल नंबर नहीं है तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, नोट इज नॉट पॉलिनोमियल, ठीक है। अब देखो ये -6, तो भैया क्लियरली कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। कैसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल है सर, -6 लिखा है और मान लीजिए सर x ऐड कर दे या y या कोई भी वेरिएबल ऐड कर दो, उसकी पावर 0, और किसी भी चीज की पावर 0 होती है तो आंसर क्या होता है 1, है ना। तो अगेन इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो वही बना कि नहीं -6, तो ये क्या हो गया कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्यों, क्योंकि डिग्री क्या हुई 0, डिग्री क्या हुई 0, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, और डिग्री क्या होगी इसकी 0, समझ गए। अब यहां देखो x की z की पावर 2/5z², तो आपने पढ़ा होगा जब कभी भी z² नीचे है, वेरिएबल नीचे है पावर में है, ऊपर जाता तो माइनस में है, तो ये हो जाएगा 5z की पावर -2 + 1। अब देखो ध्यान से, या z की पावर 3 लिख लो, इसे z की पावर 3 लिख लो और 5/z² है, तो z की पावर -2, देखो ऊपर ये जो पावर है आपकी डिग्री है ना, डिग्री जो है ये यहाँ पे -2 है, यहाँ 3 है, तो क्या पॉलिनोमियल है, नहीं। क्यों नहीं है, बिकॉज ये क्या है, होल नंबर नहीं है, पावर क्या है, होल नंबर नहीं है -2, तो ये क्या होगा, नो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। क्लियर बच्चों, सो टुडे स्टिल हियर, तो नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।